नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है गीता धर्मार्थ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वर्तमान समय में लोग भूत प्रेत और डायन जैसी चीजों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, लेकिन आज के ही इसी 21वीं सदी के पैरानॉर्मल एक्टिविटी का कहना है कि अमावस्या जैसी अंधेरी रातों में ही नेगेटिव एनर्जी एक्टिव हो जाती हैं और अपना शिकार करती है। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या वाकई कई में भूत प्रेत 50 और डायन हमारे आसपास रहते हैं? अगर रहते हैं तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? कैसे वह हमें नुकसान पहुंचाते हैं? और यह सब करके उन्हें क्या फायदा होता है? इन सब के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसीलिए अगर आप भी इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। आए सब मिलकर जानते हैं। लेकिन मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही जानकारियां मिलती रहे। दोस्तों, अगर इस दुनिया में भगवान है तो शैतान का होना भी तय है। जिस तरह आंख बंद कर लेने से अंधेरा नहीं होता, ठीक उसी प्रकार यह मान लेने से कि ऊपरी भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती तो हकीकत नहीं बदल जाती। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जहां अच्छाई होगी वहां बुराई का होना भी निश्चित है। लेकिन अगर आप भूतों पर विश्वास रखते हैं तो यकीन मानिए, ऐसा करने वाले आप अकेले नहीं हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी आत्माओं और मृत्यु के बाद दूसरी दुनिया में रहने वाले लोगों पर भरोसा करते हैं। दोस्तों, प्रतिदिन हजारों लोग भूतों की कहानी पढ़ते हैं, फिल्में बनती हैं, उन्हें देखते हैं और वह केवल मनोरंजन ही नहीं होती बल्कि इसके ऊपर का मामला है। 2019 के शोध में यह बात सामने आई है कि 46% अमेरिकन भूतों पर विश्वास करते हैं। बहुत से लोग पैरानॉर्मल बातों पर भरोसा करते हैं, वहीं कई मृत्यु के नजदीक जाकर वापस आने के अनुभवों को शेयर करते हैं। इसके अलावा आत्माओं से बातचीत भी करते हैं। दोस्तों, भूतों और आत्माओं पर रिसर्च करने के लिए 1882 में फिजिकल रिसर्च बनाए गए। इस समिति के प्रेसिडेंट और इन्वेस्टिगेटर टेलीनॉर और सिद्ध नाम की महिला थी। इन्हें असली फीमेल गोस्ट बस्टर कहा जाता था। अमेरिका में 1882 में भूतों पर काफी रिसर्च किया गया, लेकिन बाद में पता चला कि इसका मुख्य जांचकर्ता हैरी होदिनी फ्रॉड है। असल में भूतों पर साइंटिफिक रिसर्च इसलिए भी करना काफी मुश्किल हो जाती है क्योंकि है रतन तरीके से इन्हें लेकर अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, जैसे दरवाजे का खुद खुलना या बंद होना, चाबी का गायब हो जाना, किसी मृत व्यक्ति का दिखना, सड़क पर परछाइयां का घूमना। दोस्तों, बहुत से बुक में लोगों के कहानियों के बारे में सुनने को मिलता है जिन्होंने खुद भूतों को या ऊपरी शक्ति को महसूस किया होता है, लेकिन बहुत से लोग इस बात को लेकर सहमत नहीं होते कि उन्होंने वहां कई में भूत देखा है या नहीं, क्योंकि जिस तरह की चीज उन्होंने देखी है वह भूत की इमेज से मिलती नहीं है। ज्यादातर लोगों ने कहा है कि उन्होंने ऐसी चीज और ऐसी घटनाएं महसूस की है जिन्हें किसी को बताना या कहानी के तौर पर समझाना मुमकिन नहीं है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब भी लोगों की हत्या हो जाती है तो कई बार उनकी आत्माएं बदला लेने के लिए यह किसी को माध्यम बनाकर मामले की जांच करवाती हैं और हत्यारे की पहचान करवाती है। लेकिन यह सच है या नहीं, इस पर सवाल जरूर उठते हैं क्योंकि भूतों को लेकर प्रमाणित वजह नहीं है। दोस्तों, भूतों को पकड़ने वाले अलग अलग तरीके अपनाते हैं ताकि भूतों और आत्माओं की मौजूदगी का पता चल सके, जिसमें ज्यादातर तरीके वैज्ञानिक होते हैं और यह करने के लिए वह कई अलग अलग तरह के मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनके अलावा भी कई बाबा और तांत्रिक होते हैं जो लोगों को भूतों के चंगुल से आजाद करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि भूत किन लोगों को अपने वश में करते हैं।
दोस्तों, इससे पहले जानने वाली जो बात है वह यह है कि भूत प्रेत 50 और चुदाई से भी ज्यादा खतरनाक ब्रह्म राक्षस होते हैं, जो एक बार इंसान के शरीर में प्रवेश करते हैं तो जल्दी बाहर नहीं निकलते। इन्हें लोग जिन्न भी कहते हैं। हालांकि कुछ जिन्न फायदा भी चाहते हैं, लेकिन आखिरी में यह जान भी ले लेते हैं। दोस्तों, आपने अधिकतर लोगों के मुंह से सुना होगा कि भूत प्रेत श्मशान में रहते हैं, लेकिन शमशान के अलावा इनका सबसे बड़ा ठिकाना इंसानों का शरीर भी होता है। जो लोग सड़क दुर्घटना, आत्महत्या या फिर किसी भी तरह के असंतुष्टि की वजह से मरते हैं और फिर उनका श्राद्ध तर्पण नियम के अनुसार नहीं होता तो वह भूत बन जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि पेड़ के आसपास या फिर रात में इत्र लगाकर किसी भी महिला या पुरुष को नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि इससे भूत प्रेत पीछे पड़ जाते हैं। दोस्तों, जो लोग मन में काम वासना दबाएं आए हुए दुनिया से चले जाते हैं तो वह फिर सुंदर स्त्री या पुरुष को देखकर उनके शरीर पर चिपक जाते हैं और उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। हालांकि सवाल यह है कि भूत प्रेत किन लोगों को पकड़ते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो लोग बुरे कर्म करते हैं, हमेशा मांस मदिरा का सेवन करते हैं, दिन रात संभोग के लिए दूसरे स्त्री पुरुष के बारे में सोचते रहते हैं, गलत कामों में लगे रहते हैं, उन्हें भूत आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। इसके अलावा जो लोग शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, जिनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं होती, उनके ऊपर भी भूत प्रेत का साया आ जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी जातक की कुंडली में राहु लग्न और अष्टम भाव में हो तो वैसे व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कोई भूत उसका पीछा कर रहा है या फिर उसके सपनों में भूत होता है। इसके अलावा राक्षस गण के लोगों को भूल का एहसास जल्दी होता है। हिंदू धर्म में रात में धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते, क्योंकि ऐसा करने वाले लोगों पर भी भूतों का साया हो सकता है। दोस्तों, अगर यह सब देखने के बाद भी आपको पता नहीं चल रहा है कि आप भूत पीड़ा से ग्रसित हैं या नहीं, तो आपको फिर यह देखना होगा कि उसके लक्षण क्या हैं। अगर आंखें लाल हो, शरीर में कंपकंपी होने लगे और उसके अंदर एक से ज्यादा व्यक्ति की ताकत आ गई हो तो समझ जाइए कि उसके अंदर कोई न कोई बुरी शक्ति है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति गंदा है, नाली का पानी पीता है, मल मूत्र खाता है और शरीर से उसके बदबू आने लगे तो यह इस बात का संकेत है कि उसके शरीर में 50 का वास है। अगर कोई महिला दर्द से चिल्लाती रहती है, उन्हें लग रहा हो कि किसी ने उनके शरीर को जकड़ लिया है, तो वह महिलाएं शाकिनी पीड़ा से ग्रसित हैं। दोस्तों, आज के वर्तमान समय में ज्यादातर लोग इन बातों को नहीं मानते। उन्हें लगता है कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज होता ही नहीं है, लेकिन अथर्ववेद के अनुसार संसार में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह की शक्तियां होती है। कहा जाता है कि भूत अगर चाहे तो वह इंसान से कुछ भी करवा सकता है। उसके अंदर बड़े से बड़े पेड़ को उखाड़ फेंकने की ताकत होती है, लेकिन मृत्यु की तिथि तो पहले से ही निर्धारित होती है। इसीलिए भूत आपको केवल परेशान करता है, आपके दिमाग पर कंट्रोल करता है, उसे अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है, और अगर आप वैसा नहीं करते तो वह आपको कष्ट देती है। दोस्तों, सभी धर्म में ऐसा कहा गया है कि रात 12 बजे के बाद शमशान घाट और कब्रिस्तान में भूतों का जमावड़ा लगता है। वह रात में बैठकर आपस में यह तय करते हैं कि उन्हें 8 इसके यहाँ जाना है और कहा कि से अपना शिकार बनाना है। जो व्यक्ति शुद्धता से भगवान के भक्ति में रहता है, उसके नजदीक भूत प्रेत भटकते भी नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति गंदगी लगाए रहता है, हमेशा दूसरों का बुरा सोचता है, तो सबसे पहले भूत उन्हें ही पकड़ते हैं और परेशान करते हैं। इसीलिए अगर अगली बार से दिमाग में सवाल उठे कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं और वह किन लोगों को पकड़ते हैं, तो आप इसे सुन लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि भूत प्रेत जैसी नकारात्मक शक्तियां इस संसार में रहती हैं।
या नहीं, क्योंकि भूत प्रेत अपने कार्य को कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसीलिए आपको अपने जीवन में सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं और वह किसी परेशान करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।